लहू शहीदों का रंग लाया, लहू शहीदों का रंग लाया, सत्य हो गया उनका सपना। लहू शहीदों का रंग लाया, सत्य हो गया उनका सपना। तोड़ विदेशी कारा देखो, देश स्वतंत्र हुआ है अपना। 15 अगस्त 1947 का दिन भारतीय इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ है, जहां से उन्मुक्त भारत का अभिनव अध्याय खुलता है। इसी 15 अगस्त को विदेशी शासन के काले बादल छटे थे, विदेशियों के अत्याचारों का करकापात बंद हुआ था। उस दिन कहीं भी गुलामी की वह दुर्गंध नहीं थी, जनजीवन ने मुद्दत के बाद नई अंगड़ाई ली थी। सन 1192 ईस्वी में ही तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान की पराजय पर हमारे स्वतंत्र सूर्य को ग्रहण लग गया, किंतु 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में तो उसे अंग्रेज असुर ने पूरी तरह ग्रस लिया। परिणामतः भारत माता बंदिनी हो गई और हम उनकी संतान पूर्णतः श्रृंखलित। नेत्रों के लिए जैसे प्रकाश है, फेफड़ों के लिए जैसे वायु है, हृदय के लिए जैसे प्यार है, उसी प्रकार मनुष्य की आत्मा के लिए स्वतंत्रता है। इस खोई हुई स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, इस खोई हुई स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हमारे अनगिनत नौजवान फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते झूल गए। कितनी माताओं ने अपने नौनिहालों को अपनी ममता की गोद से उछालकर भाले की नोकों पर टंग जाने के लिए हृदय पर पत्थर रख लिया। कितनी बहनों ने अपने माथे में सिंदूर के बदले राख का टीका लगाना स्वीकार किया। आजादी का इतिहास लिखने में, आजादी का इतिहास लिखने में काली स्याही कभी सक्षम नहीं हो पाती। उसे लिखने के लिए तो खून की नदी बहानी पड़ती है। अंग्रेजों के शासनकाल में तो पराधीनता की पीड़ा चरम सीमा पर पहुंच गई थी। हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी पूरी सजगता के साथ सरकार का विरोध कर रहे थे। दिन प्रतिदिन स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर ही रहेंगे का नारा बुलंद होता जा रहा था। सर्वत्र एक ही गूंज सुनाई देती थी, रणभेरी बज उठी, रणभेरी बज उठी, वीरवर पहनो केसरिया बाना। रणभेरी बज उठी, वीरवर पहनो केसरिया बाना। मिट जाओ वतन पर उसी तरह, मिट जाओ वतन पर उसी तरह, जिस तरह शमा पर परवाना। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को तरह तरह की यातनाएं दी गई, जिनका जिक्र बहादुर शाह जफर ने अपने जफरनामा में कुछ इस तरह किया है। मिला कैद में जब तौक उन्हें, मिला कैद में जब तौक उन्हें, कहा गुल के बदले ये हार है। मिला कैद में जब तौक उन्हें, कहा गुल के बदले ये हार है। सभी ज्यादा मातमे सख्त है, कहो कैसी गर्दिशें बख्त है। आखिर शहीदों का खून रंग लाया, आखिर शहीदों का खून रंग लाया। जिस सरकार के राज में सूरज कभी नहीं डूबता था, ऐसी शक्तिशाली साम्राज्यवादी सरकार भी आखिर निहत्थे भारतवासियों के सामने झुक गई। वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम, सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर बांकुरों की शहादत पर, गोखले, तिलक, गांधी की तपस्या पर, वीर सावरकर के दुर्दांत साहस पर और जलियांवाला बाग की रक्त सिंचित भूमि की बयार पर स्वतंत्रता का सूरज दमका था। इसी 15 अगस्त 1947 के दिन बहुत दिनों के बीमार को जिस प्रकार भोजन अच्छा लगता है, बहुत दिनों तक अंधेरे बंद कमरे में कैद रहने के बाद खुली हवा जितनी मनोभावनी लगती है, वही स्थिति हमारे देश के बच्चे बच्चे की हो गई थी। हमारे मन प्राणों में एक ही रागिनी बज रही थी, नहीं चाहते हम धन वैभव, नहीं चाहते हम धन वैभव, नहीं चाहते हम अधिकार, बस स्वतंत्र रहने दो हमको और स्वतंत्र कहे संसार। स्वतंत्रता आई थी, स्वतंत्रता आई थी कनक सिंहासन पर नहीं, वरन पांव पैदल रक्त स्नान कर। उसी दिन भारत माता की छाती के 2 टुकड़े हुए, उसी दिन भाई भाई ने एक दूसरे को प्रेम का उपहार अर्पित न कर खून की होली खेली थी। उस भयानक रक्तपात में हम कितने बहशी, बेरहम और बर्बर हो गए थे, इसकी याद से दिल दहल उठता है। इसकी स्मृति से आज भी लगता है जैसे सीने में कहीं कोई कांटा चुभा हो, जिसे हमने समय की माफिया में बहुत कुछ भुलाने की चेष्टा की है। इतना ही यदि दर्द होता तो हम बर्दाश्त कर लेते, इतनी ही चुभन होती तो सह लेते, इतना ही गरल होता तो हंसते हंसते गटक लेते।
किंतु होठों पर शिकन की हल्की लकीर भी खींचने न देते। लेकिन बात कुछ अधिक गंभीर है, मामला कुछ अधिक संगीन है। जब से हम स्वतंत्र हुए तब से और परतंत्र हो गए। स्वतंत्रता के पहले अंग्रेजों का भूत जितना सवार नहीं था, उतना अब हो गया है। स्वाधीनता हम भले स्वतंत्र हो, किंतु हमारी भाषा आज भी अपनी नहीं हो पाई। पहले हम में स्वाभिमान का बल था, किंतु अब तो उसका नामो निशान समाप्त प्राय है। हम में पहले राष्ट्रीयता कूट कूट कर भरी थी, किंतु अब तो वह भी लुप्त होती जा रही है। रोज बरोज के सांप्रदायिक, जातीय, प्रांतीय झगड़े इसके प्रमाण हैं। एक जैनियों के मंदिर को खराब बतलाता है तो दूसरा बौद्धों के मंदिर को, एक मुसलमानों को नीच ठहराता है तो दूसरा हिंदुओं को काफिर करार देता है। भला ऐसी स्थिति में सांप्रदायिकता की आग ना भड़के और भारत माता का शरीर दग्ध ना हो जाए तो क्या? धर्म के ठेकेदारों के अलावा राजनीतिक दलाल भी इसके लिए कुछ कम जिम्मेदार नहीं हैं। आप तो जानते ही होंगे, चिड़िया चुनती है दानों को, पर नेता चुनते नादानों को। कुछ नेताओं को इसी बहाने अपने को अल्पसंख्यकों का रहनुमा साबित करने का मौका मिल जाता है और उनका चुनाव युद्ध में विजयी होना आसान हो जाता है। हर कदम पर दे के कुछ रंगीन वादों का फरेब, हर कदम पर दे के कुछ रंगीन वादों का फरेब, काफिले वालों को झूठे ख्वाब दिखलाते रहे। हर कदम पर दे के कुछ रंगीन वादों का फरेब, काफिले वालों को झूठे ख्वाब दिखलाते रहे। रहनुमा खुद ऐश में डूबे रहे, रहनुमा खुद ऐश में डूबे रहे और राहरो रास्ते के पेचो खम में ठोकरें खाते रहे। हमारे देश के कर्णधार आजकल के नेता और नौकरशाह स्वार्थी होते जा रहे हैं और स्वार्थ सिद्धि ही उनका एकमात्र ध्येय है। उनमें भ्रष्टाचार का बोलबाला है एवं इंसानियत की कोई जगह नहीं है। ऐसे ही नेताओं पर किसी कवि ने व्यंग्य करते हुए ठीक ही कहा है, ये असलाफ की दास्ता बेच देंगे, ये असलाफ की दास्ता बेच देंगे, गुलिस्तां की रूहें रवां बेच देंगे। ये असलाफ की दास्ता बेच देंगे, गुलिस्तां की रूहें रवां बेच देंगे। कलमगार ने गर कलम अपना छोड़ा, कलमगार ने गर कलम अपना छोड़ा, ये नेता तो हिंदुस्तान बेच देंगे। आज नैतिकता की कमर टूट चुकी है, आज नैतिकता की कमर टूट चुकी है। ईमानदारी का जनाजा निकल रहा है। सुरक्षा स्वयं अब सुरक्षा मांग रही है। किसी क्षण किसी की गर्दन पर छुरी चल सकती है, किसी के सीने पर गोलियां दागी जा सकती हैं। रिश्वत का बाजार गर्म है। बड़े बड़े लोग आज केला छाप नोटों पर बिक रहे हैं। और तो और भ्रष्टाचार ही अब शिष्टाचार बनता जा रहा है। अन्न, दवा, पानी सर्वत्र मिलावट, जान की कीमत हर माल रुपए से भी कम होती जा रही है। चोर बाजारी व्यापार की मुहर पा चुकी है। किसी की संपत्ति लूट लो, किसी के गर्दन मरोड़ दो, कोई देखने सुनने वाला नहीं। लगता है देश के वर्तमान पर नीलामी का इश्तहार सट चुका है। ऐसे असामाजिक तत्व, घुसखोर, बेईमान, जयचंद जैसे गद्दार व्यक्तियों के ऊपर यह पंक्तियां कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पर उल्लू बैठा है, हर शाख पर उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? क्या यह वही स्वतंत्रता है? क्या यह वही स्वतंत्रता है जिसके लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी संगीनों की नोक पर चलते रहे? क्या यह वही स्वतंत्रता है जिसके स्वप्न भारत माता की आंखों में मचल रहे थे? क्या यह वही स्वतंत्रता है जिसके लिए हमने उतनी मासूम आत्माओं का अर्घ दिया, उतनी तेजस्वी प्राणों की आहुति दी थी? इस कागजी आजादी को जब तक हम असली आजादी में बदल नहीं सकेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं। स्वतंत्रता हमारा केवल जन्म सिद्ध नहीं, वरन कर्म सिद्ध अधिकार है। उसकी प्राप्ति से भी अधिक कठिन है उसका संरक्षण। उसके संरक्षण के लिए हर क्षण तलवार की धार पर चलना पड़ता है। जिस राष्ट्र का बच्चा बच्चा अपने देश की आजादी के प्रति सचेत नहीं रहता, उस देश की आजादी क्षण में छिन जाती है। राष्ट्रकवि दिनकर जी ने ठीक ही कहा है,
आंधियां नहीं जिसमें उमंग भरती हैं, आंधियां नहीं जिसमें उमंग भरती हैं, छातियां जहां संगीनों से डरती हैं। आंधियां नहीं जिसमें उमंग भरती हैं, छातियां जहां संगीनों से डरती हैं। शोणित के बदले जहां अश्रु बहता है, शोणित के बदले जहां अश्रु बहता है, वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। अतः आज का दिन प्रेरणा और प्रतिज्ञा का दिवस है। हम यह याद रखें कि जिस स्वतंत्रता को हमने रक्त की होली खेलकर अर्जित किया था, उसकी रक्षा फांसी के तख्त पर चढ़कर तथा आग का दरिया तैरकर भी करेंगे। हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम शिक्षा, स्वच्छता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देंगे। हम सभी को यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे देश के हर नागरिक को समान अधिकार और अवसर प्राप्त हो। हम सभी को मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां गरीबी, अशिक्षा और भेदभाव का कोई स्थान न हो। यदि हम ऐसा कर पाएं तो वह स्वर्णिम भविष्य दूर नहीं, जबकि हमारा भारत पुनः आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से विश्व का शिरोमणि राष्ट्र बन जाएगा। उस समय हम इकबाल के ये शब्द पुनः दोहराएंगे, यूनानो मिस्रो रोमा सब मिट गए जहां से, यूनानो मिस्रो रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यूनानो मिस्रो रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।